एसएससी-जीडी 2025 रोजगार मेला। देखो भाई, एक रोजगार मेले का नोटिफिकेशन ऑफिशियल एसएससी ने निकाला हुआ है। ठीक है भाई, हर एक सेंटर को भेजा हुआ है। जिस सेंटर ने अभी तक डोजियर नहीं भेजे हैं, ऑफिशियल जो एसएससी का जो रोजगार मेला होगा वो होगा 24 को। पहले 20 को रखा था, फिर इसकी डेट चेंज करके इसको 24 कर दिया है। ठीक है मेरे भाई, हर एक चीज को इन्होंने डेट को पोस्टपोन दो दिन 3 दिन आगे किया। एसएससी-जीडी का जो पहले रिजल्ट आने वाला था वो 10 से पहले आने वाला था, बट इसको आगे करके इन्होंने 12 कर दिया। 12 को आ जाएगा। और डोजियर को भी, डोजियर जो आपकी फाइल बनती है उनको भी मांगा हुआ है। ठीक है, देखो रोजगार मेला होगा, रोजगार मेले के लिए सब बच्चों को कॉल नहीं आते, किसी किसी को ही आएगा। अगर आपको नहीं जाना तो पहले मना कर देना। ठीक है, ये नहीं कि आप बोलोगे हाँ उधर नाम लिखा होगा, आपको आगे बोलेंगे भाई आजा इस नाम से, और तू गया नहीं होगा, तो उन्हें नहीं जाना, पहले मना कर देना कि मैं नहीं जाऊंगा, बात खत्म। ठीक है, दूसरी बात, सबको नहीं बुलाता, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। 24 को होगा और रिजल्ट 12 के आसपास आ जाएगा। और डोजियर की इंपॉर्टेंट बात इस बात में कहना चाहता हूं, डोजियर जो आपकी फाइल बनती है वो दोबारा से अब चेकिंग होगी मेरे भाई। ठीक है, सबकी होगी, आधे की हो चुकी है, आधों की अभी कुछ सेंटर है, 29 तक सेंटर है जिनकी अभी नहीं, उन्होंने अपने डोजियर, जितने भी बच्चे मेडिकल में पास हो उन सबके डोजियर नहीं भेजे। अब उनको कहा गया कि अथॉरिटी के हैंडओवर 12 तक भेज देना वहां पे। 12 के बाद जब आपका 12 तक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका ऑर्डर जो आपके लिए बनाएंगे, ऑर्डर 3-4-5 दिन के बाद भेज देते हैं, शुरू हो जाते हैं, मतलब घर आने शुरू हो जाते हैं। देखो भाई, किसी बच्चे का एड्रेस पास होता है जल्दी आ जाता है, किसी का दूर होता है लेट आता है। दूसरी बात, आपका जो ऑर्डर आ जाएगा मेरे भाई, ऑर्डर ऑनलाइन भी आ जाता है, कभी कभी मेल पे भी आ जाता है, कभी कभार मेल पे नहीं भी आता है, कभी कभार घर आता है, बहुत सारे एसएससी पे डिपेंड करता है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, किसी को एग्जैक्ट चीज बोल भी नहीं सकते, बट हाँ मैं दोनों साइड बोलूंगा, मेल पे भी भेज देते हैं और ऑफलाइन भी आपको घर तक भेज देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, जिनको रोजगार मेले में बुलाएंगे उनको रोजगार मेले में दे देंगे मेरे भाई। ठीक है, ये चीजें होती है। दूसरी बात, देखो भाई, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से चेक करेंगे और रिजेक्ट करने का टाइम आ चुका है एसएससी का। अब वो एसएससी अपने रूल के हिसाब से आपके डोजियर चेक करेगा, डोजियर में किन किन चीजों से किन किन को निकालना है। अब मुझे मत बोलना कि भैया मेरा ये है तो वो है, वो है तो ये है, ये में वो कैसे होगा, वो में वे ये कैसे होगा, ये मुझे नहीं पता भाई। ये डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही बताया हो आपको, डॉक्यूमेंट किस तरीके से देने चाहिए मैंने पहले कहा, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुम लोग मजे से चुगलियां गालियां देना कमेंटों में, ग्रुपों में उल्टे सीधे किसी के बारे में गालियां देना, बचपना तुम्हारा अभी तक तो निकला नहीं बाहर, और मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें बचाऊं। मैं क्यों बचाऊं भाई, बाहर में जाओ तुम लोग, मैं क्यों बचाऊं। मैं तो बात बता रहा, मेरा है अपडेट देने का काम, तुम्हें बचाने का नहीं है। बचाऊंगा उसको जो उस लायक होगा मेरे भाई, सबको थोड़ी ना बचाऊंगा मैं बता रहा हूं कांड होने वाला है मेरे भाई, अब कांड होगा। तुम्हें विश्वास नहीं है ना, जो कह रहा नहीं मेरे गलतियां की भी है मुझे कुछ नहीं होगा, देख लेना मेरे भाई, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। फोन भी आएंगे, ऐसे बोलेंगे भाई तेरे डॉक्यूमेंट में गलती है तो नहीं आना, ऐसे भी बोल। तभी आपके डोजियर मंगा रहे हैं, जो अभी डोजियर प्रॉपर सब पहुंचे नहीं एसएससी हेडक्वार्टर, वो डोजियर एसएससी के लिए नोटिफिकेशन निकाला हुआ हर एक सेंटर के लिए, 29 सेंटर है, आप खुद देखना, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर जाके चेक करो, उसी में ये कांड होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा इस चीज के बारे में बताया भी करता था कि डॉक्यूमेंट अच्छे से देना भाई, डॉक्यूमेंट पे ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट में ये ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट में वो ध्यान रखना। देखो भाई, अब आप कोई बोलेगा नहीं मैं ईडब्ल्यूएस से हूं, मैंने तो क्रूशियल डेट के बाद कर दिया, बाढ़ में जाए क्रूशियल डेट, फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर सही होना चाहिए, उनको वो इनकम देखनी है। बना कब, बने से क्या लेना देना है, उससे क्या लेना देना, बना तो उसी जिस साल का चाहिए वो तो मिल गया उनको। ओबीसी का भी ऐसे होता है, ओबीसी भी ईडब्ल्यूएस के हिसाब से बनता है, एक ही साल के लिए वैलिड होता है सेंट्रल का, वो भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ओबीसी बनता है। ठीक है, एक तो कास्ट होती है, बट ईडब्ल्यूएस का वैल्यू उसमें भी 8 लाख गिना जाता है, जमीन इतनी होनी चाहिए उतनी, वो ये क्रीमी लेयर के अंदर फॉल करना चाहिए। अब इन्होंने किसी ने 2021 का दिया है, किसी ने 2000 आगे का दिया है, पर फाइनेंशियल ईयर का किसने दिया है, ये भी तो है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एसएससी क्या करेगा वो एसएससी पे डिपेंड है। एससी एसटी और एससी की कोई होती नहीं है मेरे हिसाब से, पर फिर भी एसएससी करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसने लिखा है सबसे ज्यादा उसने फोकस किया ओबीसी पे किया है, सबसे ज्यादा एडब्ल्यूएस पे किया है, क्योंकि आई डोंट नो इन्होंने क्यों ऐसे किया। लेट, अगर आप लेट बनाते हो ना, जैसे डोमोसाइल लेट बनाई, एनसीसी मार्कशीट लेट बनाई, तो उस पर एसएससी को डाउट होता है कि इसने कहीं फेक तो नहीं बनाई है, बाद में क्यों बनाई, तभी वो बहुत कम टाइम देता डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अभी जो 2026 वाले इनकी एग्जैक्ट क्रूशियल डेट क्या है, क्रूशियल डेट कब की हो गई है इनकी, ठीक है, इनकी 31 दिसंबर तक क्रूशियल डेट थी, अब आगे नहीं हो गया, आगे के जो भी डॉक्यूमेंट बनाएगा वो रिस्क में है। इस बार पता चलेगा ना आपको 2025 वालों को, जो कहते हैं नहीं हम तो अलग है,
अलग नहीं है मेरे पे, तू भी वही है जहाँ पे वो आने वाले हैं, वो इधर ही हो सब। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं डरा नहीं रहा, जस्ट समझा रहा हूँ। कभी कभार होता है हम बहुत खुश होते हैं एकदम से गिर के नीचे, फिर तो भाई ध्यान से, बेस्ट ऑफ लक।